आम आदमी पार्टी कुछ दस्तावेज लेकर सामने आई है और बीजेपी से सवाल पूछ रही है। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह है बातचीत करने के लिए। लगातार आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, वहां से भाजपा भी आप पर प्रहार कर रही है, लेकिन ये जो दस्तावेज आप लेकर आए हैं ये क्या कह रहे हैं और इसके जरिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला भाजपा 2 साल से जिसको घोटाला बोलते आ रही है और उसमें 2 साल से ईडी काम कर रहा है कि कहीं ना कुछ सबूत मिल जाए, कहीं पे कुछ पैसे की मनी ट्रेल मिल जाए, लेकिन अब तक नहीं मिली। लेकिन कुछ ही दिनों पहले इस कथित शराब घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ईडी ने नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हुआ है, जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा डाला गया। वो कुछ ही दिनों पहले की बात है और इस डेटा से ये पता चला कि शरद चंद्र रेड्डी नाम का एक शराब का कारोबारी, जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, वो भाजपा का बहुत बड़ा डोनर निकला। उसने भाजपा को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये जो पूरा खुलासा है वो आम आदमी पार्टी ने, जो सारी चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में वो पब्लिक के सामने हमने रखी। मैं आप वही डेटा है ये डेटा पे मैं आता हूं। मैं आपके दर्शकों के लिए इसको बहुत ही संक्षिप्त में समझा देता हूं कि ये मैटर क्या है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी को जब अरेस्ट हुआ तो ईडी ने कोर्ट के सामने केवल एक व्यक्ति का बयान रखा, वो है शरद रेड्डी, और कहा कि ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूरी इसकी सांठगांठ करी, लेन देन करी। अब ये शरद रेड्डी कौन है? शरद रेड्डी वो व्यक्ति है जिसने एक शराब कारोबारी है, उसकी कुछ रिटेल वेंडिंग जोन्स थी दिल्ली शराब नीति के तहत। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को ईडी ने अरेस्ट किया। उस समय उसने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी मिला हूं ना, मैंने उनसे कोई लेन देन नहीं किया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं बस अपनी दुकान चलाता हूं। ईडी ने बोला नहीं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। उसके 5 दिन बाद डेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा आया है बाहर, वो दिखाता है कि 5 दिन बाद उसने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। फिर भी उसको बाहर नहीं किया, ईडी ने जेल के अंदर बंद रखा, 6 महीने तक जेल के अंदर रखा। उस दौरान वो लगातार बोलता रहा, कोर्ट में भी जाके उसने अर्जी डाली, कह रहे कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर गलत स्टेटमेंट पे साइन करने को बोला जा रहा है। फिर भी उसे बेल नहीं मिली। फिर जाके वो 6 महीने बाद टूट गया और फिर बोला कि ठीक है भाई साहब, आप बताइए जो कहना चाहता है, आप बुलाना चाहते हैं मैं कहता हूं। उसने अपने स्टेटमेंट को बदला और सडनली अब वो बोलने लगा कि मुझे याद आ गया कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था और मैंने ये सारा पूरा खेल खेला था। और उस बयान के आधार पे इस व्यक्ति को फिर बेल भी मिल जाती है, वो सरकारी गवाह मतलब अप्रूवर भी बन जाता है और उसके जरिए फिर अरविंद केजरीवाल को फ्रेम करती है ईडी। आखिरी चीज इसमें जो बहुत बड़ी कड़ी और है कि 5 करोड़ तो उसने पहले बीजेपी को दिए थे। जून 2022 में वो बाहर निकलता है, अप्रूवर 2023 में वो अप्रूवर बनता है। नवंबर 2023 में वो एक तारीख है 8 नवंबर 2023, जिस दिन वो 50 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वापस भाजपा को देता है। और ये जो मैं डेटा आज लेके आया हूं, ये वही है, ये इलेक्शन के कमीशन की वेबसाइट का है। इस पे आप कोई भी जाके चेक करता है, 73 एंट्रीज हैं। उसकी 3 कंपनीज है, औरोबिंदो फार्मा, एपीएल हेल्थ केयर और यूजीनिया फार्मा। इन 3 कंपनियों के द्वारा वो बीजेपी को लगातार पैसे पहुंचाता रहा है और यही दिखाता है कि एक तरीके से जिस घोटाले के नाम पे आपने एक खेल रचा, भाजपा ने खेल रचा, आम आदमी पार्टी के तमाम 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया है, अब पता चल रहा है, और जिसकी मनी ट्रेल आज तक हासिल नहीं हुई है। ऐसा पहला मुकदमा होगा देश के इतिहास में जिसमें इतने सारे आपने लोगों को अरेस्ट कर दिया, एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर ली, लेकिन एक चवन्नी 1 रुपए तक का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब बाहर निकल के आया है, हमारा डेटा नहीं, इलेक्शन कमीशन के डेटा में बाहर निकल के आया है कि 60 करोड़ का मनी ट्रेल जो इस शरद रेड्डी को किंगपिन, ईडी ने खुद कहा है कि ये किंगपिन है इस पूरे मैटर का, इसने पैसा पहुंचाया है, लेकिन भाजपा को पहुंचाया है। लेकिन इसमें अहम सवाल ये भी बनता है कि क्या ये तमाम बातें आप कोर्ट के सामने रखेंगे और आपको लगता है कि जब कोर्ट को आप ये बताएंगे तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार आप हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, अगला कदम आपका सुप्रीम कोर्ट का होगा, आप सफल होंगे ये बताने में, ये समझाने में कोर्ट को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमें पूरा यकीन है कि
इस मैटर में आम आदमी पार्टी को शुरुआत से फ्रेम किया जा रहा है और अब तक, क्योंकि ये डेटा, आप ये सोचिए कि अब समझ में सारी चीजें बात आ रही है, अब सारी कड़ियां सुलझ रही है कि भाजपा क्यों चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर ना आए। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को भी पता है कि एसबीआई, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पुरजोर विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नहीं जी, ये डेटा बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी एक भी बात, और अब जब जबरन उनको डेटा डालना पड़ा तो ये सारे पाप इनके बाहर आ रहे हैं। ये 48 घंटे 3 दिन के करीब ही हुआ ये डेटा बाहर आए, तो जरूर हम इसको कोर्ट में भी रखेंगे। और जो हम कोर्ट में शुरुआत से कहते आए हैं कि इस केस में आज तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कुछ पैसे की रिकवरी है, केवल और केवल गवाहों के बयान के आधार पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को फ्रेम किया जा रहा है। और ये एकमात्र ऐसे गवाह नहीं है, जितने भी सरकारी गवाह बने हैं पहले उन्होंने सबने पहले कहा कि नहीं, इसमें तो कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन इनको जेल में डाला गया, उनके परिवार पे दबाव डाला गया, उनको डराया धमकाया गया, और फिर जाके बोलते हैं कि चलिए आप जो कहना बुलवाना चाहते हैं वो बोल दीजिए। और ये एक शरद रेड्डी ऐसा ही एक व्यक्ति है। अब आज आपने बीजेपी से 3 सवाल पूछे, तो क्या ये लेटर आप बीजेपी को लिख रहे हैं और वो 3 सवाल क्या है और किस तरह का जवाब और कब जवाब आप मांग रहे हैं? देखिए, हमने कल जब ये इस पूरे मैटर का खुलासा देश की जनता के सामने रखा, तो उम्मीद थी कि भाजपा इस पे कोई रिस्पांस देगी, वो बोल देती कि शरद चंद्र रेड्डी को हम नहीं जानते, ये गलत डेटा है आपका। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, भाजपा के मुंह में दही जमा हुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि हाँ जी, डेटा तो, पैसा तो हमें मिला है, और वो रिफ्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डेटा नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। तो स्वाभाविक है कि कुछ चीजें भाजपा, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको देश के सामने रखनी चाहिए। हमने उनसे 2-3 सवाल आज पूछे हैं। जेपी नड्डा जी, जो उनके प्रेसिडेंट है, उनको खत लिखकर सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है कि आपका और शरद चंद्र रेड्डी, जो इस दिल्ली के कथित शराब घोटाले के किंगपिन, ईडी ने खुद किंगपिन घोषित किया, उसका क्या रिश्ता है आपके साथ? इतने पैसे अगर आपने लिए हैं तो कोई तो रिश्ता होगा। आप अगर 2 लाख 5 लाख लेते अलग बात होती, 50 करोड़ कोई ऐसे ही नहीं देता। दूसरा हमने सवाल पूछा है कि 60 करोड़ रुपए आपने शरद चंद्र रेड्डी, जिसको अरेस्ट किया था, ऐसा नहीं कि आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, अरेस्ट होने के बाद हमने नहीं लिए, हमने पहले पैसे लिए थे, लेकिन अरेस्ट होने के बाद आपने 55 करोड़ रुपए लिए ईडी के हवाले, ईडी ने जब उसे अरेस्ट किया, तो क्यों लिए भाई साहब? और तीसरी चीज हमने ये कहा है कि 2 साल से इस मैटर पे जांच चल रही है, लेकिन आज तक आपने ये क्यों नहीं डिस्क्लोज किया कि शरद चंद्र रेड्डी, जो इतना बड़ा किंगपिन है, उससे आपने इतने पैसे लिए? ना आपने ये चीजें ईडी को बताई, ना कोर्ट में रखी, तो आपने ये छुपाने की कोशिश की। जाहिर है, तो ये पूरा मामला है जो जैस्मीन बता रहे हैं, और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डेटा निकालकर बीजेपी से 3 सवाल पूछे हैं, चिट्ठी लिखी है भाजपा को, और 24 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा है। देखना होगा इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज हो गया है। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।